देश में भले ही कांग्रेस पार्टी और तमाम विरोधी दल एलएसी पर सरकार की कोशिशों और जवानों की बहादुरी पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने जो सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, उनसे एलएसी की सारी हकीकत सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलियाई सामरिक थिंक टैंक ASPI साइबर टेक पॉलिसी ने तवांग की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें तवांग में उसी जगह की हैं जहां पर 9 और 11 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी। यहां से भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। इन तस्वीरों के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान अपनी अपनी पोजीशंस पर डटे हुए हैं और वो एक भी कदम पीछे नहीं हटे। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। ये वीडियो बता रहा है कि कौन पिट रहा है, किसको मार पड़ रही है, कौन पिटा है और कौन डटा है। इस वीडियो से साफ है कि भारतीय फौज न पिटी है न ही हटी है। ये वीडियो एक बानगी भर है। भारतीय फौज तवांग में किस कदर डटी है, अब उसका एक और सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। ये तस्वीरें राहुल गांधी के आरोपों का सच सामने लाती हैं। ये तस्वीरें विदेश मंत्री S जयशंकर के दावों को सही साबित करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान किस कदर मोर्चा संभाले खड़े हैं। भारतीय जवान LAC पर सबसे ऊंची पोजीशन पर हैं। न हटे हैं न पिटे हैं, बल्कि एक एक पोस्ट पर अंगद के पैर की तरह डटे हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में उसी जगह की तस्वीर है जहां से 9 और 11 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ा था। देखिए कैसे भारतीय सैनिक डटे हैं। सैटेलाइट के इमेज सच और झूठ के फर्क को साफ साफ बताने के लिए काफी है। जिस जगह पर भारतीय जवानों ने 6-6 पोस्ट बना ली हैं, वहां चीनियों का नामो निशान नहीं है। जहां तापमान माइनस से भी नीचे हो, वहां भारतीय जवान डटे हैं ताकि सरहदों को कोई बुरी नजर से भी न देख सके। इस ऊंचाई पर भारतीय जवानों के पास एडवांटेज है, इसलिए तापमान की परवाह नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब चीनियों को खदेड़ा गया, बल्कि पिछले साल अक्टूबर से इस साल दिसंबर तक 3 मौकों पर इन इलाकों में चीन ने सीमा लांघने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी पर पत्थर की दीवार खड़ी की गई है। इसी जगह पर 2 बार चीनी सैनिकों से झड़प हुई है और हर बार चीनियों को उसी तरह से भागना पड़ा है जैसे इस वीडियो में दिख रहा है। यही है वो यांग्त्से रिज जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं पर सेला पास है और यहीं ऊंचाइयों पर भारतीय जवान डटे हुए हैं। 14 दिसंबर की सैटेलाइट की इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो इनमें अभी भी चीनी सैनिकों के पैरों के निशान आपको दिख जाएंगे। पूरा रास्ता दिख जाएगा कि वो कैसे आए और कैसे उन्हें खदेड़ा गया। इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि भारतीय सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं और LAC पर पिटा कौन है ये भी साफ हो गया। लेकिन सियासत में सवाल उठाने की मजबूरी सैनिकों के मनोबल से खेल रही है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, सच था ब्रदर, देश देख रहा है। ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ
गहरी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, उन्हें भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से बताने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो सवाल खड़े किए उनका विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. इन तस्वीरों ने पूरी स्थिति दिखा दी है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस थिंक टैंक ने इन सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के बाद बताया है कि भारतीय सैनिक न केवल डटे हैं, बल्कि अब इस इलाके में उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। भारत LAC पर लगातार सामरिक स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में तैयार सेला टनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी सरकार को कटघरे में खड़ा करके ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि चीन के साथ सीमा पर निपटने के तरीके को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनका सरकार को जवाब देने की जरूरत है। सरकार हमारी सेना और सैनिकों के पीछे नहीं छिप सकती। ये तर्क की संसद में चीन सीमा संकट पर चर्चा करने से जानकारी सार्वजनिक होने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी सारी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है और दुनिया को पता है। मोदी सरकार को भारतीयों से सच छिपाना बंद करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।